सफेद वेश धारण करते हैं। इनका जीवन कनक बिहारी सरकार के चरणों में बैठकर उनका दर्शन करके उनकी कृपा प्राप्त करके अब तक आए हुए होते हैं। सरयू जी, जमुना जी अनेक तीर्थाटन करके और बड़े बड़े सत्पुरुषों के संग बैठकर शास्त्र स्वाध्याय करके इनका तपोमय जीवन होता है। इनको देखने मात्र से हमारे पाप की हानि और पुण्य का उदय होता है। हाँ, ऐसा विचार करना चाहिए और ये सत्य भी है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। तो महाराज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, सृष्टि वर्णन के बारे में बताइए, ये सृष्टि कैसे रचना हुई, कैसे रची गई। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, पहले जगत में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था, न दृष्टा था न दृश्य, कोई नहीं था। उस समय बाल कृष्ण लाल छोटे से बिल्कुल नन्हे से वट के पत्ते पर लेटे हुए थे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सभी गाएं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। 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 और जब वो परमात्मा बाल कृष्ण लाल सोचें कि एको हम, मैं एक हूँ, बहुश्यामः, मुझे बहुत होना चाहिए, तो भगवान के संकल्प मात्र से उनके नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ। कमल निकला और कमल पे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर देखने की इच्छा की तो ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हो गए। ब्रह्मा जी भी चारों तरफ देखे तो केवल जल ही जल। तो उन्हें लगा कि कौन हम कौन हैं। तो पता लगाने के लिए कमल के तंतों में ब्रह्मा जी ने नीचे बढ़ा और सैकड़ों वर्ष तक, 100 वर्ष तक नीचे बढ़ते गए, लेकिन था नहीं पाए। पुनः ब्रह्मा जी को डर लगा कि मैं कहीं यही ना रह जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने पुनः ऊपर की ओर प्रस्थान किया तो 200 वर्ष बीत गए। ऊपर गए, विचार करने लगे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उसी समय जल में से 2 बूंद टपका। तो जल की बूंदें जब टपकती हैं तो क्या शब्द होता है, तप तप की आवाज होती है। क ख ग घ का 16वां और 21वां वर्ण, 16वां वर्ण त, 21वां वर्ण प, तप तप की आवाज आई। तो ब्रह्मा जी समझ गए शायद भगवान इशारा करना चाहते हैं कि तू तपस्या कर। तो उन्होंने तपस्या किया और जैसे तपस्या किया भगवान का सुंदर दर्शन हुआ और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। जिस चतुर्श्लोकी भागवत को श्रवण करने मात्र से पूरे भागवत का फल मिलता है। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत्सतः परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत
न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्व्यहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासयात्मना अन्यव व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक दिया, ब्रह्मा जी को बताया अहम एव अग्रे, मैं ही मैं हूँ संसार में, और मैं चाहता हूँ कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, वर्णन करिए। पुनः विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया और ब्रह्मा जी ने इधर सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। मानसिक सृष्टि रची, बहुत प्रकार की मानसिक सृष्टि रची। अपने भ्रिकुटी के मध्य से श्री भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हुए, रुदन करने लगे, बोल रुद्रदेव भगवान की। जैसे प्रकट हुए तो बोले पिताजी बताइए, हमारा स्थान बताइए, हमारा नाम बताइए, हमारी पत्नी कौन होगी, हम कौन से स्थान पे रहें। ब्रह्मा जी सब बताएं कि आप सर्वत्र विराजें, जल में, थल में, अंतरिक्ष में, सब जगह स्थान दिया, अग्नि में, सर्वत्र स्थान दिया। बोले आज्ञा करिए, क्या करूं? बोले सृष्टि विस्तार करो। भूत भावन भोलेनाथ सृष्टि को विस्तार करने लगे, लेकिन उनका कुछ विस्तार ही अद्भुत हुआ। महाराज को मुखहीन विपुल मुख का हो, भूत प्रेतों की सृष्टि बना दी, और इधर जितने लोग सृष्टि विस्तार करते जाते, उधर भगवान ने जो भूत प्रेत बनाया, सब भूत प्रेत आकर के खा जाते थे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बस कर, हो गया। उन्होंने कहा अच्छा जो आज्ञा पिताजी। और भगवान महादेव इधर तपस्या में बैठ गए, तपस्या करने लगे। पुनः अपने गोद से श्री वशिष्ठ जी, अपने दाहिने भाग से स्वयंभू मनु और बाम भाग से शत्रुपा जी, छाया से श्री कर्दम जी का प्राकट्य किए और सबको बोला कि जाइए सृष्टि का विस्तार करिए। सृष्टि विस्तार होने लगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैथुन सृष्टि हुआ। तीन के आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद जी हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ, और देवहूति का श्री कर्दम जी के साथ हुआ। उनकी कथा आई। एक बार कश्यप जी महाराज और दिति बैठे हुए थे, सायंकाल की बेला थी। उसी समय दिति मैया को काम वेदना सताई और दिति ने कश्यप जी के वस्त्र को खींचा। कश्यप जी महाराज समझाते हैं देवी अभी संध्या कालीन है, अभी आपके जो बहनोई हैं वो इस लोक में विचरण करते हैं, भूत भावन भोलेनाथ, अभी कुछ पल रुक जाइए। मानी नहीं, वस्त्र को खींचा। तब कश्यप जी महाराज एकांतवास किए, प्रणाम किए, और पुनः जब वासना शांत हुई है, कश्यप जी ने शाप दे दिया दिति को, जाओ तुम्हारे कोख से जो भी जन्मेगा दैत्य होगा। अब बहुत ही पश्चाताप हुआ। तब बताया कि आपके जो पौत्र होंगे वो परम भक्त श्री प्रहलाद जी होंगे, हाँ, जो अजात शत्रु होंगे, जिनके नाम लेने मात्र से भगवान प्रसन्न होंगे, हाँ, वैसे श्री परम भक्त प्रहलाद जी होंगे। और आपके पुत्र को मारने के लिए स्वयं जगदीश्वर अवतार ग्रहण करेंगे, ये बताया।
इधर जय विजय का पतन होता है वैकुंठ से। और अब दिति मैया गर्भ में पुत्रों को धारण की है। गर्भ में जैसे ही ये दोनों आए तो महाराज पूरा दिशा धूमिल पड़ने लगा। चारों तरफ कुछ सूझता ना था। देवता आकर के कहें मैया तो कष्ट क्यों सह रही है, तो बाहर निकाल पुत्रों को। एक पुत्र निकलते ही वृक्ष पर बैठ गया। दूसरा पुत्र बाहर आया, कश्यप जी ने नामकरण किया हिरण्याकश्यपु। बड़ा वाला कहा पिताजी हमारा नामकरण कहाँ गया? बोले तू नीचे उतर। तब हिरण्याक्ष उसका नाम पड़ा। और हिरण्याक्ष इतना बड़ा था, इतना विशाल था महाराज, कि वो पूरे पृथ्वी को गेंद बनाकर रसातल में ले गया खेलने के लिए। और भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की थी कि सृष्टि विस्तार करिए। अब सृष्टि विस्तार कहां से हो? पृथ्वी तो उधर है। सोच में पड़े। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया, और जैसे छींक आया एक छोटा से आकृति का वाराह निकले और धीरे 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 हाथी से भी 10 गुना बड़ा हुए। बोल वाराह नारायण भगवान की जय हो। और प्रकट हुए हैं सभी संत महात्मा ऋषि लोग, उनका गुणानुवाद गाते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनु स्वाम परिधुन्वते नमः। यदोग्रगते सुनिलीत युधरस्य तस्मै नमः कारण सुकरायते। ये यज्ञ जो महाराज वाराह नारायण भगवान थे ना, अपने पीठ को, अपने शरीर को तेजी से घुमाया है, तो उनके जो रोम थे वो पृथ्वी पर गिरे, वही कुश के रूप में प्रकट हुआ। परम पवित्र, जो हर यज्ञ में, हर पूजन में काम में आता है। और यज्ञ नारायण भगवान श्री वाराह नारायण भगवान पहुंचे वहां हिरण्याक्ष के पास, और इन दोनों का युद्ध हुआ है। भगवान को हिरण्याक्ष ने कुत्ता कह के संबोधन किया। भगवान ने कहा तू सत्य कह रहा है। सत्यम वयं भोवन गोचरा मृगा युष्मिन् युधे मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपासे प्रतिमुक्त से वीरा विकथनम तृणनन्ति भद्र। सत्यम वयं भो, तू सत्य कह रहा है, लेकिन तुझ जैसे ग्राम सिंहान को मैं खोजने के लिए भटकते रहता हूँ। तू भी कम नहीं है, और बहुत खेला है भगवान ने पहले इसके साथ। हाँ, फिर देवताओं बहुत डर गए कि प्रभु अब कब तक खेलिएगा, उद्धार करिए। एक चमेटा लगाते हैं अपने हाथ से, उसका सर धड़ से अलग होता है। बोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की। और हिरण्याक्ष का इधर वध होता है। श्री करदम जी महाराज इतने बड़े तपस्वी हैं, तपस्या में रत रहने वाले हैं कि 10,000 साल तक इन्होंने केवल तपस्या की। तपस्या की, बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान प्रकट हुए और बोले पुत्र क्या चाहिए बताओ। बोले प्रभु आप देना ही चाहते हो ना, तो आप हमारे घर में आइए, अर्थात हम विवाह करना चाहते हैं। हाँ महाराज, करदम जी ने विवाह को बहुत ही बड़ा बताया। डायरेक्ट विवाह नहीं कर लिया, पहले तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। भगवान मिले, तब उनसे याचना किया प्रभु आप हमारे घर में आए। और भगवान ने कहा देख आज के तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा आएंगी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर। लेकिन जब आए ना तब ये मत कहना मुझे विवाह करना, ससुराल में इज्जत नहीं होगा महाराज। हाँ, पहले ही मत कह देना, 2-3 बार पहले मना करना। हाँ, उधर 2-3 दिन बीता, स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के आ रहे थे। आश्रम की शोभा देखते हैं, जितने हिंसक जीव हैं एक दूसरे के
हम्म? बाघ, हिरन, सांप, चूहा, सब एक दूसरे के विपरीत जीव वहां विचरण, बैर भाव छोड़ करके विचरण कर रहे हैं। कदम्ब, आम्र आदि बहुत जितने भी अच्छे अच्छे वृक्ष थे चंदन आदि के, सब सुगंधित हो रहा था, शोभायमान हो रहा था। आकर के दूर से अपने जामाता को देखते हैं, अजान बाहु हैं, गौर वर्ण के हैं, हट्टे कट्ठे लंबे चौड़े महाराज बैठे हुए थे तपस्या में, जटाएं बहुत लंबी हैं। देख करके प्रसन्न हो गए और जैसी आए हैं स्वयंभू मनु शत्रुपा, इधर करदम जी आश्रम से आसन ले आए, 3 आसन ले आए, स्वयंभू मनु शत्रुपा को दिए, पुनः एक आसन अपने होने वाली पत्नी को भी दिए। लेकिन पत्नी ने मानो उस पर बैठी नहीं, हाथ रख दी, स्वीकार कर ली केवल। अब होने वाले पति हैं, इनसे कैसे सेवा लें, इसीलिए उन्होंने केवल हाथ से रख कर